आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने सियासी माहौल को गरमा दिया है। पार्टी छोड़ने के बाद उनका वो बयान जिसमें उनकी बौखलाहट साफ नजर आती है। शरद यादव का वो बयान जिसने एक बड़े धार्मिक विवाद को जन्म दिया है, और बयान भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता पर नहीं बल्कि भगवान राम के अस्तित्व पर। देश में जब भी चुनावी माहौल पैदा होता है तभी देश में एक बड़ा मुद्दा सर चढ़कर बोलता है, और वो मुद्दा है राम मंदिर का। और अब 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है। मुद्दा जिसको लेकर सियासत गर्माती नजर आ रही है, और बीजेपी 2014 के बाद अब फिर से राम के कदमों में गिर गई है। जिस कड़ी में योगी आदित्यनाथ हाल ही में महंत नित्य गोपाल दास के जन्मोत्सव पर आयोजित संत कार्यक्रम में शरीक हुए थे और राम मंदिर को लेकर अपनी बात रखी थी। अयोध्या की ये भावना नहीं, भारत के बहुसंख्यक समाज की भावनाएं हैं। बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के साथ हम सब की भी भावनाएं हैं। इस समाधान का एक मार्ग निकालना ही चाहिए, और निकालने के लिए इतने दिनों तक आपने धैर्य रखा है, उस दिन और धैर्य रख लीजिए, समाधान का रास्ता अवश्य मिलेगा। इसके बाद अब शरद यादव का एक ऐसा विवादित बयान सामने आया है जिसने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पर योगी और बीजेपी को लपेटने की कोशिश करते हुए राम के अस्तित्व को ही नकार दिया है। मंदिर से हमारा कोई वास्ता नहीं, जिंदा आदमी को पूछते हैं हमारा कोई अंदर मंदिर से वास्ता नहीं रहता। आपको बता दें कि घंटा का अर्थ हमारे यहाँ सामान्य तौर पर गाली के रूप में किया जाता है, लेकिन ये जानते हुए भी शरद यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर अपशब्द कहे। हम ये भी कह सकते हैं कि शरद यादव के ये शब्द योगी आदित्यनाथ के लिए गाली से कम नहीं। खुद ही सुनिए शरद यादव ने सीएम योगी के लिए क्या अपशब्द बोले। योगी जी है घंटा बजाए, बाल्टी में ये बाल्टी बाबा, घंटा बाबा, इनका काम है, इनका पूजा पाठ का काम है। इनका संविधान से क्या वास्ता है? संविधान में ये इन बातों को मानते हैं, संविधान में इन बातों का कोई मतलब नहीं। अपने इस बयान को सही साबित करने के लिए शरद यादव ने संविधान का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि जब संविधान में नहीं लिखा है तो मैं पूजा क्यों करूं। हालांकि उनके इस बयान के बाद बीजेपी या अन्य किसी पार्टी के नेता की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन अपने इस बयान को लेकर शरद यादव संकट में जरूर फंस गए हैं। नेड्रिक न्यूज की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेड्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।